नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने कल देखा कि पूरे देश भर में भारत के सभी समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित अनर्गल खबरें भी चल रही थी। यह बिल्कुल सत्य था कि किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर या किसी भी तरह हमारे यहाँ इनकम टैक्स का जांच हुई। तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं विस्तार से कि क्षेत्रीय दलों के कुछ नेता हमसे कुछ दिनों पहले मिले और कहा कि भाजपा ने आपको क्या दिया है। आप अपने साथ और अपने दलों को, जो आपके साथ सहयोगी दल हैं, 2024 के चुनाव के लिए हम लोगों के साथ आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने आप कुछ नहीं दिया। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक बढ़िया सरकार दिया है और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है और हम लोग राष्ट्रवादी सोच के आदमी हैं। तो उन लोगों ने कहा भी था कि हो सकता है कुछ नुकसान हो। तो हमें पूर्ण रूप से यह है कि वो क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं उनकी इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी है और समय आने पर मैं उनका नाम भी बताऊंगा। मेरी सामाजिक गतिविधियां को देखते हुए मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, जिसके फलस्वरूप मेरे ऊपर आयकर विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें कुछ भी नहीं पाया गया और मैं आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच का स्वागत करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मैं ईमानदार हूं। कुछ सवालों का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को देना चाहता हूं। कल समाचार चैनलों, डिजिटल चैनलों एवं इंटरनेट पर मुझे और पार्टी को लेकर बहुत सी गलत खबरें चलाई गई, जिसमें पार्टी को अवैध बताया गया। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। हमारी पार्टी 18 राज्यों में चुनाव लड़ा चुकी है। उसका डाटा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। खबर चलाने से पहले रिसर्च करना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। हमारी बिल्डिंग में 4 ऑफिस किराए पे, जिसमें 3 NGO के हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो हमारे किराएदार हैं। फर्जी तरीके से 40 NGO को चलाने के बारे में खबर चलाई गई। मैं पूछना चाहता हूं किस आधार पर झूठी खबरों को न्यूज में दिखाया गया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनसे हमारा उम्मीद रहती है कि सत्य को सामने लाएं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि मीडिया में यह बात सामने आई कि मैं भाजपा से नाराज हूं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह सब किसी भी की साजिश है। मैंने भाजपा को पिछले चुनाव में समर्थन दिया था, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है, देश हित में कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा कर रही है। इसलिए मैं भाजपा का समर्थक था और आज भी हूँ। न्यूज 18 रिपोर्टर ऋषभमणि त्रिपाठी ने रिपोर्टिंग में कहा कि गोपाल राय ने कई NGO बना रखी है, मानवाधिकार के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर तमाम NGO बना रखे हैं और इसके माध्यम से चंदे लिए जाते हैं और पैसे का हेर फेर होता। गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इनके बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। गोपाल राय ने बड़ी हस्तियों के साथ संपर्क साधा है और उसका फायदा उठाया है। ये सभी झूठी बातें मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई। ABP गंगा के रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी जी ने कहा कि 44 संस्थाओं से ये जुड़े हैं, इनके अकाउंट में विदेशों से भी काफ़ी पैसे आता है। मैं कहता हूँ ऐसे मीडिया बंधु जब इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाएंगे तो जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी। ABP गंगा YouTube एंकर राजेंद्र देव ने मेरे बारे में कहा कि फर्जी राजनीतिक दल बनाकर अवैध कमाई करने के मामले में गोपाल राय के इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से मेरा दल फर्जी है, क्या खबर प्रसारित करने वाले से पूर्व चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थोड़ा रिसर्च कर लेते, वहां वैध अवैध सभी दलों की जानकारी उपलब्ध हो जाती। इतने बड़े चैनल से इस तरह की झूठी खबर की उम्मीद बिल्कुल शोभा नहीं देती। ETV उत्तर प्रदेश डिजिटल न्यूज पर यह बताया गया कि कई मकानों पर कब्जे किए हैं। NGO का दायरा और 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर 18 कमरे मौजूद हैं। आप अभी देख सकते हैं कि कोई 18 कमरे कहाँ हैं और हर कमरे में एक NGO का कार्यालय बना हुआ है। इन्होंने ये आरोप अपने TV चैनल के माध्यम से बनाया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन्होंने ये कहा कि जो NGO बनाए हैं 40 NGO यही संचालित करते हैं और ये भी जांच का विषय है। ये चाहे तो ये जांच अपने स्तर से करवा सकते हैं, लेकिन खबर तभी आनी चाहिए जब क्लियर हो। ज़्यादातर मीडिया में बताया गया कि मैं NGO को चलाता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, टैक्स चोरी की जाती है। इस प्रकार झूठे आरोप लगाए गए। मैं कहता हूं किस आधार पर इन झूठी बेबुनियाद खबरों को चलाया गया, जनता के बीच प्रसारित किया गया।
इंटरनेट डिजिटल पर जितनी खबरें प्रसारित हुई, इसमें ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। किसी एक खबर को ही सभी चैनलों ने कॉपी पेस्ट कर डाला और प्रसारित कर दिया। आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही होगी। बस अफसोस इस बात का है कि मेरे बारे में सारी की सारी खबरें झूठे फैलाई गई। कुछ लोगों द्वारा मुझे बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई। आयकर विभाग ने मेरे आवास और कार्यालय में सब कुछ छान डाला। जो भी हमारी दस्तावेज थे सब हमने दिखाया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ साधारण और ईमानदार आदमी हूँ। किसी के साथ कभी भी बेईमानी नहीं किया। अपने मेहनत पर भरोसा करते हुए जितना संभव हो पाया समाज के लिए कार्य करता हूँ। कल 200 जगह आईटी ने छापा मारा, केवल मेरे यहाँ ही नहीं, आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर किसी विशेष लोगों ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। समय आने पर उसको भी मैं बताऊंगा। मैं हमेशा समाज सेवा के लिए समर्पित हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं उन सभी प्रिय भाई मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार संदेश भेज रहे थे। मैं आपके साथ हूं, हमें आप पर विश्वास है और इतना मेरे लिए काफ़ी है। किसी भी बुराई लड़ने के लिए मीडिया बंधुओं से उम्मीद करता हूं कि हमेशा सत्य के सामने खड़े रहें और सत्य ही दिखाएं, क्योंकि असत्य दिखाने से उनकी भी बदनामी होगी। कोई भी आदमी अगर आरोपी है, गलत है, क्रिमिनल है, जो भी आरोप सिद्ध पाया जाए तो उसको मीडिया में दिखाएं खुल के, कोई भी आदमी। धन्यवाद।